निज रूप को जानने के लिए ही पूज्य बापू जी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस हम सबके लिए एक परम सौगात दी है। और बच्चे ध्यान से सुनना, बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो यहाँ 60 साल के हैं वो भी बच्चे हैं क्योंकि उनके भी माता पिता है, और जो 10 साल के हैं वो भी बच्चे, सभी बच्चे, हम सब बच्चे हैं। तो हम सब ध्यान से सुने कि माता पिता का पूजन के पीछे कैसे हम निज रूप को जानेंगे। जितने भी लोग बैठे हैं, आपने भगवान राम को देखा है? नहीं देखा। भगवान कृष्ण को देखा है? फोटो में देखा है। असली में कैसे राम थे किसी ने नहीं देखा। कृष्ण कैसे थे किसी ने नहीं देखा। ब्रह्मा कैसे थे सुना है, फोटो में देखा है। लेकिन कहते हैं परमात्मा ने धरती पर आने का विचार किया। वैसे तो सब जगह है, सभी लोकांतर में, पर किस रूप में रहना स्वीकार किया? तो कहते हैं वो माता और पिता के रूप में इस धरती पर आकर के रहना स्वीकार किया। बच्चे ध्यान से सुनना सभी हैं, इधर भले ना देखो लेकिन आप ध्यान से सुनो, अपने माता पिता की तरफ देखो, इधर मत देखो, क्योंकि आप माता पिता ही भगवान है, तुम्हारे सामने आगे बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए हैं सबको पता है, आदि नारायण भगवान की नाभि कमल से। बोलो हुए कि नहीं, हाँ या ना? टीवी तो देखा होगा, बच्चों ने सीरियल देखा होगा। आपका और हमारा सबका जन्म भी कैसे हुआ है? माँ के गर्भ से, उसी नाभि के द्वारा। नाभि कटती कि नहीं? देख लेना, नहीं है तो अपने पेट में नाभि, सबके पेट में है, वो नाभि काटी हुई है। अगर वो नाभि से अगर माँ से हम न जुड़े होते तो हम आते ही नहीं धरती से, इस जन्म ही ना होता। ये एक सृष्टि का क्रम, जिस प्रकार से परमात्मा प्रकट हुआ है उस परमात्मा का ही अंश है, इसी भांति से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी आदि नारायण के नाभि से बाहर आए हैं, अर्थात ब्रह्मा जी आदि नारायण के पुत्र हुए कि नहीं हुए? इसी प्रकार हम सब भी जिस माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, वो माँ हमारी किस रूप में है? किस रूप में है? वो ब्रह्मा का रूप भी है, वो आदि नारायण का रूप भी है। पिता हमारे पालन करता विष्णु, विष्णु भी भगवान के अंदर से प्रकट हुए, तो एक आदि नारायण, एक विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो विष्णु पालन करता, इसलिए पिता को पालक कहा गया है। पालक माने वो खाने वाली पालक नहीं है, मेथी पालक वाली नहीं, पालक पालन करता। और कई बार पिता शिव रूप में भी होते हैं। किस रूप में होते हैं? कई बार हमारी गलतियों को डांटते हैं, संहार करते, चोट करते हैं। इसलिए माता पिता क्या है? वो माँ विष्णु भी है, नारायण भी है, ब्रह्मा भी है, पिता शिव भी है और विष्णु भी है। ऐसे धरती पर भगवान के रूप में आए हैं माता पिता। और पूज्य बापू जी ने जो हमें पूजन विधि दी है, कोई ये मनगढ़ंत पूजन विधि नहीं है। ये पूजन एक औपचारिक क्रिया नहीं है। ये पूजन सिर्फ माता पिता को तिलक लगा दिया, चावल छिड़क दिया, माला पहना दी, सेल्फी ले ली, अब पूजन शुरू नहीं हुआ, फोटो लेना पहले शुरू कर दिया। भैया ध्यान से सुनो, तो ये सिर्फ औपचारिक क्रिया नहीं है। भगवान शिव का और माता पार्वती का पूजन करके, जैसे सारे धरती की 7 प्रदक्षिणा करने का, पूरे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त भगवान गणेश जी ने कर लिया। कार्तिक स्वामी तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता का पूजन किया और परिक्रमा की। वो इसी शास्त्र से पूज्य बापू जी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाए और कहा सर्वदेवमयी माता और सर्वदेवमय पिता। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, वो हमारी संस्कृति है। तो आज हम अपने माता पिता का पूजन कर रहे हैं, सिर्फ आज कर लेंगे और फिर जो मन में आया वो करेंगे, वो कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो पीछे चिल्ला रहे, तुम अपना पीठ दिखा के आगे भाग रहे हो। अरे सुन तो जरा, ना ना नहीं सुनना, बेटा सुन तो जरा, नहीं 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 सुनना है। फिर कहा है कि तुम बच्चे हो, किस काम के बच्चे हो, कैसे बच्चे हो? माता की ममता तुम्हें नहीं पता, पिता का दुलार तुम्हें नहीं पता, और भगवान माता पिता के रूप में घर घर में बैठे हुए हैं, वो आप अगर मंदिर की मूर्ति के भगवान को पूजो ना पूजो,
तो भगवान नाराज नहीं होंगे। लेकिन घर में जो माता पिता भगवान के ही अंश हैं और भगवान के ही रूप हैं, ये माता और पिता, इनके प्यार से चले इस बात का पता भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके अगणित है, इस बात को कभी मत भूलना। जो ये गांठ बांध लेता है और उस रीति से रोज अपने माता पिता को प्रणाम करता है, माता पिता की सेवा करता है, जैसे भगवान श्री राम जी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, और फिर माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार किए शुभ जानी। माता पिता की वाणी में तो आजकल के बच्चे खूब विचार करते हैं, लेकिन कोई नालायक लड़का मिल गया, कोई नालायक लड़की मिल गई किसी को और उसने बस प्रेम जाल में फंसा लिया, तो वहां कोई विचार नहीं करेंगे, वहां तो अंधे हो गए। बोले प्रेम अंधा होता है। अरे मूर्खों, प्रेम अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। प्रेम के पास तो दृष्टि होती है, विवेक होता है, होश होता है। और सच्चा प्रेम कोई लड़का लड़की का प्रेम ही प्रेम नहीं कहलाता, वो वासना कहलाती है। प्रेम का स्तर 3 है। एक है फिजिकली अट्रैक्शन, फिजिकली प्रेम, वो सबसे निम्न स्तर का, 2 शरीर का मिलना कोई प्रेम नहीं है। लेकिन एक दूसरे ऊंचा है भावजन्य प्रेम। अभी माता पिता के समक्ष बैठे ना, ये भावजन्य प्रेम उमड़ेगा, यहाँ वासना नहीं है। अगर माता पिता अपने बच्चों से गले लगते हैं तो यहाँ कुछ भी वासना लेश मात्र भी नहीं है। 2 लड़का लड़की मिले और कह दे कोई कि हमारे अंदर कोई वासना नहीं है, वो प्रेम है। लड़का लड़की मिले तो वासना ही उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और ये जब माता पिता गले मिलते हैं तो ये भाव का प्रेम, अपने बेटे को अपनी बेटी को गले लगाना भाव से, ये भाव दर्शाता है। ये फिजिकली प्रेम से भावजन्य प्रेम और ऊंचा है। लेकिन इससे भी ऊंचा और प्रेम है जब ये भाव के प्रेम में आपको उठा रहे हैं, भाव के प्रेम में ला रहे हैं, उस प्रेम नकली प्रेम से आप असली प्रेम में आ जाओ। और जब इस प्रेम में आ जाओगे और इस प्रेम के द्वारा जब एहसास कर लोगे कि सचमुच में प्रेम होता कैसा है, वो अभी दिखेगा आपको। आप रोएंगे अपनी माँ के उपकारों को याद करके, अपने पिता के उपकारों को याद करके, और जब भाव आपका हृदय पसीजेगा ये प्रेम उत्पन्न होगा, ये एहसास करना। और जब माँ के गले लगोगे, पिता के गले लगोगे, तो गले लग करके तुम्हारा भाव उमड़ेगा। क्यों ये भाव इसलिए उमड़ेगा? क्योंकि हमने उस भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जन्म देने वाली माता वो भगवत तुल्य है, वो मेरे समक्ष है। जन्म देने वाले पिता भगवत तुल्य है, वो मेरे समक्ष है। इन दोनों माता पिता का मैं आज पूजन कर रहा हूँ, आज मैं इनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ और इनका पूजन अर्चन करके इनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। मूर्ति का भगवान बोलता नहीं है, ये भगवान तो बोलता भी है, ये भगवान तो डांटता भी है, ये भगवान तो प्यार भी करता है, ये भगवान तो मुझे सब कुछ देता है, हर चीज़ का मेरा ख्याल रखता है। इसलिए इस भगवान को तो मैं जरूर पूजूंगा। श्रवण कुमार जिस प्रकार माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं, महाराष्ट्र में पंढरपुर में भक्त पुंडरीक हो गया जिसने माता पिता का पूजन करके और भगवान को साक्षात प्रकट कर दिया। तो ये मातृ पितृ की महिमा सिर्फ एक उपहास, हंसी ठाका लगा के और एक औपचारिक क्रिया करके आज हम गए थे माता पिता का पूजन करके, न, इसको बड़े गंभीरता से, बड़ी श्रद्धा और प्रेम और भाव से पूजना और गंभीरता से बैठना। जैसे भगवान के पूजन करते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपके भीतर बहुत प्रेम उमड़ेगा अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए। ना उमड़े तो मेरे को बोलना, उमड़ेगा, जरूर उमड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका संबंध माँ से है, बच्चे का पिता से है। इस पिता के माता के प्रेम के प्यार को, दुलार को एहसास किया है, लेकिन भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, एहसास रखना है।